स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 2 अक्टूबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 2 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 1 अक्टूबर को हम अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। आइए, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन की तस्वीर। आइए हम की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व में 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 सितंबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को मंजूरी दी। 2024 की थीम है गरिमा के साथ वृद्धावस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? सही आंसर है सी, मिथुन चक्रवर्ती दादाजी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें प्यार से मिथुन दा भी कहा जाता है, का लगभग 5 दशकों का शानदार करियर रहा है। उन्होंने 1976 में फिल्म मृगया से अभिनय की शुरुआत की, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर है सी, काजिंग काजिंद। आइए हम परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारतीय सशस्त्र बल, जिसका प्रतिनिधित्व 120 कर्मियों वाली कुमाऊं रेजिमेंट 1 बटालियन कर रही है, भाग ले रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता में सुधार करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉप अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? सही आंसर है बी, भारत, अपना इंडिया। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने 28 सितंबर 2024 को भूटान के थिम्पू में के लिमिंगथांग स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीती। मोहम्मद कैफ ने 58वें मिनट में नागा होंगो मैट द्वारा दिए गए कॉर्नर पर हैंडर के जरिए पहला गोल किया। स्टॉपेज टाइम के 5वें मिनट में नजमुल हुदा फैसल ने बॉक्स के किनारे से जोरदार स्ट्राइक कर भारत की जीत पक्की कर दी। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, नई सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है? सही आंसर है सी, बुनियादी ढांचा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। नई सरकार के पहले 100 दिनों में नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बुनियादी आवश्यकताओं, विशेष रूप से आवास और जल प्रबंधन को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बुकलेट लॉन्च की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 10 साल में दुनिया के 15 अलग अलग राष्ट्रों ने मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे न केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि देश का भी गौरव बढ़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सेबी ने नया एसेट क्लॉज क्या पेश किया और किस फ्रेमवर्क को उदार बनाया है? सही आंसर है सी, बॉर्ड एमएफ लाइट फ्रेमवर्क। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारत में निवेश परिदृश्य को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई परिसंपत्ति श्रेणी और एक उदारीकरण म्यूचुअल फंड लाइट लाइट ढांचे की शुरुआत की घोषणा की है। यह निर्णय सेबी बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया, जो सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों के बाद पहली बैठक थी। एमएफ लाइट फ्रेमवर्क विशेष रूप से निष्क्रिय रूप से प्रतिबंधित म्यूचुअल फंड योजनाओं को पूरा करेगा, जिसमें किसी विशेष एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के भीतर सभी निवेश रणनीतिक प्रगति में निवेश न्यूनतम निवेश सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है, जो किसी भी जानवर को दिया गया ऐसा पहला खिताब है? सही आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र में। आप तस्वीर में देख सकते हैं, महाराष्ट्र ने देसी गाय राजमाता घोषित कर दिया है। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस नई योजना के तहत देसी गायों की नस्लों के रखरखाव के लिए गौशालाओं को प्रतिदिन 50 की राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व भावनाओं को भुनाने का प्रयास प्रतीत होता है, जो भारतीय संस्कृति में गायों के आध्यात्मिक महत्व को पुष्ट करता है। डेयरी किसान असंतुष्ट हैं, वे प्रतीकात्मक इशारों के बजाय बेहतर दूध की कीमतों पर जोर देते हैं। आइए महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र सीएम है एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, अनुराग जैन जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। की पॉइंट, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। ये आप आदेश देख सकते हैं, आधिकारिक आदेश है ये। वे पूर्व मुख्य सचिव के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे। अनुराग जैन के पास विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं का अनुभव है। उनकी नियुक्ति से राज्य में नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में सुधार की उम्मीद है। उनकी नेतृत्व क्षमता से राज्य के विकास में तेजी आने की संभावना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ILN FS समूह के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, नंद किशोर जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। किशोर जो पहले ILN-FS के प्रबंध निदेशक थे, CS राजन का स्थान ले रहे हैं, जिनका अध्यक्ष पद 6 साल तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद 30 सितंबर को समाप्त हो गया। राजन ने भारत के सबसे बड़े कारपोरेट वित्तीय संकटों में से एक को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 55,000 करोड़ रुपए के ऋण समाधान को प्राप्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस प्लॉयर SBI कार्ड नामक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किस एयरलाइंस के साथ SBI कार्ड ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ए, सिंगापुर एयरलाइंस में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। कार्ड के 2 प्रकार हैं, क्रिप्सप्लायर SBI कार्ड और क्रिप्सप्लायर SBI कार्ड अपेक्स। क्रिप्सप्लायर SBI कार्ड यात्रा संबंधी खर्च के लिए त्वरित पुरस्कार और मील का पत्थर लाभ प्रदान करता है।
मानव कृपलायर एसबीआई कार्ड के नए उपभोक्ताओं को 3,000 कृपलायर मील का स्वागत बोनस मिलेगा, जबकि अपेक्स संस्करण चुनने वालों को 10,000 कृपलायर मील मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11वां। 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजाकिस 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है डी, उत्तराखंड में। आई की पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यास 13 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, जो भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व 120 कर्मियों द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट से अन्य शाखाओं के अतिरिक्त सदस्यों के साथ, जिसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है। आई क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ताइवान के लिए कितनी सहायता को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है बी, $567 मिलियन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। व्हाइट हाउस ने मंजूरी की घोषणा करते हुए कहा कि विदेश मंत्री को ताइवान के लिए रक्षा सामग्री, सेवाओं और सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए धनराशि के उपयोग को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि अमेरिका औपचारिक रूप से ताइवान को राजनयिक रूप से मान्यता नहीं देता है, यह ताइवान का प्रमुख सहयोगी और प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है, एक तथ्य जो बीजिंग के लिए चिंता का विषय है, जो द्वीप को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को समाप्त करने की मांग करता रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है सी, बेंगलुरु में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का उद्घाटन किया। विश्व स्तरीय सुविधा को अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई कहा जाएगा। बेंगलुरु में 40 एकड़ ज्यादा जमीन पर फैले बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुल 3 विश्व स्तरीय मैदान, 86 पिच हैं, जिनमें इंडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इसमें अभ्यास के लिए 45 आउटडोर नेट पिच भी हैं, जिन्हें यूके से मंगाए गए सुरक्षा जालों से अलग किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। करिचल चुंदन ने पुन्ना मादा झील में लगातार कितनी बार नेहरू ट्रॉफी जीती है? सही आंसर है सी, 5 बार। आइए की पॉइंट देखते हैं। पलथुरुपी बोट क्लब द्वारा खी गई करिचल चुंदन स्नेक बोट ने अल्पाजुप्पा में पन्नू माता झील में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी जीती है। पल्ला थुरुपी बोट क्लब के करिचल चुंदन ने 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में जीत हासिल की, जो पीबीसी की लगातार 5वीं जीत और बोट की कुल मिलाकर ऐतिहासिक 16वीं जीत है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय वुशु खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है सी, 7 पदक। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। युवा भारतीय वुशु खिलाड़ियों ने 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते, जो 22 से 30 सितंबर तक ब्रुनोई में आयोजित की गई थी। आर्यन ने 48 किलोग्राम लड़कों के जूनियर वर्ग में चीन के गोंगा आनरान को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के वाले पहले खिलाड़ी बन गए, जबकि शौर्य ने 48 किलोग्राम बालक वर्ग में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए, स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वच्छता के 1 दशक का जश्न मनाया गया है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? दोस्तों, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वॉच किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।